नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मुझे पता है कि मैंने 20 तारीख के लिए आप सभी छात्रों को बोला था कि 20 तारीख को आपका जो अपवार्ड मूवमेंट का जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएगा। लगातार आप सभी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं, मैं लगातार इंस्टाग्राम पर भी देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर भी आपके लगातार डीएम आ रहे हैं, साथ में जो टेलीग्राम है टेलीग्राम पर भी आप सभी छात्रों के एक तरीके से जो मैसेज है वो लगातार आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगातार बोल रहे हैं स्टूडेंट्स की सर आपने 20 तारीख का नाम लिया था, वो किस संबंध में लिया था, और जो 20 तारीख का नाम लिया था तो अभी तक जो अपवार्ड का फॉर्म वगैरह है वो स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। तो पूरे जो आपके कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। फर्स्ट में उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैं रिप्लाई करना चाहूंगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जैसे हम कॉलेज में कॉल करके देख रहे हैं और कॉलेज वाले हमें मना कर रहे हैं, तो कॉलेज वालों ने एक तरीके से क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक बात बताइए, जब आप किसी कॉलेज में फीस सबमिट करवाते हैं, आपको पता है कि इस कॉलेज की फीस 20,000 रुपए है, आपसे जब वो 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा मांगते हैं तो क्या वो पैसे आप उनको दे देते हैं? नहीं देते ना। जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती कि आपकी जो फीस है जैसे 20,000 से 25,000 हो गई, तब तक आप क्यों दोगे उनको पैसे? तो कॉलेज वाले कौन होते हैं कि जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि आपका अपवार्ड नहीं होगा। और आप थोड़ा सोच के देखिए, मतलब कि जब आपकी फर्स्ट लिस्ट का ही एक तरीके से अपवार्ड हुआ है, वो भी एक बार, सेकंड लिस्ट बाकी है, थर्ड लिस्ट बाकी है। अगर देखो थर्ड लिस्ट भी मतलब थर्ड लिस्ट तक भी आपका जो अपवार्ड है वो हो जाता, उसके बाद में जैसे आपकी फोर्थ फिफ्थ लिस्ट रहती थी उसका जो अपवार्ड वगैरह नहीं भी होता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेकंड लिस्ट में बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट है, थर्ड लिस्ट में बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट है, कॉलेज वगैरह यहाँ पर दूर मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका अपवार्ड होगा, ध्यान रखना इस चीज को लेकर। अब यहाँ पर जो चीजें हुई है वो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखो मैं कुछ आपसे छुपाना नहीं चाहता, जो चीजें मैंने बातें की है, साथ में ज्ञापन को लेकर भी मैंने बातें की है। मैंने बोला भी था आपको कि ज्ञापन 18 तारीख के लिए मैंने बोला भी था। अब ज्ञापन को लेकर देखो, मैंने किसी मतलब कि एक स्टूडेंट है जो कि बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स को मैंने बोला था, उसको पूरा एक तरीके से फॉर्मेट है जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइड भी करवा रखा था, जिसमें मैंने बोला था कि फर्स्ट लिस्ट के जो स्टूडेंट है उनके लिए अपवार्ड दोबारा से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि उनको जिस तरीके से जेएनयू ने 2 से 3 बार मौका दिया है उसी प्रकार से उनको भी मौका मिलना चाहिए। साथ में सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट का भी अपवार्ड है वो स्टार्ट होना चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने वहां पर मेंशन किया था। सब कुछ मेंशन करके उस स्टूडेंट ने ज्ञापन बनवाया, ज्ञापन का प्रिंट आउट निकलवाया। निकलवाने के बाद में वो पहुंचा यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद में जो भी उनका डिपार्टमेंट रहता है पीटीटी का, तो वहां पर जो भी जो टीचर वगैरह थे, जो प्रोफेसर थे, उनसे उनकी बात हुई। उन्होंने ज्ञापन लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया उन्होंने ज्ञापन लेने से। और उसके बाद में वो बोले, ठीक है, उन्होंने बोला है ऑफिशियल, देखो उसने रिकॉर्डिंग वगैरह तो नहीं की, रिकॉर्डिंग करने के लिए उसने प्रयत्न भी किया था, साथ में ट्राई भी किया था, लेकिन उन्होंने उस चीज के लिए मना कर दिया। और उन्होंने बिल्कुल ऑफकोर्स मना कर दिया होगा, मुझे पता है। ये सब कुछ एक तरीके से चुप करी, ये सब कुछ वीडियो वगैरह या जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बात भी की है, चलिए मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं। तो जो टीचर थे उन्होंने बिल्कुल बोला कि 20 तारीख से जो आपके फोरम है, मतलब कि जो अपवार्ड के फोरम है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड मतलब कि उन्होंने कुछ भी बात नहीं की थी, ओनली ये बोला था कि 20 तारीख से आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो स्टूडेंट वहां से आ जाता है, ठीक है। ज्ञापन उन्होंने नहीं लिया, ज्ञापन लेते तो कुछ ना कुछ क्या पता होता। अब यहाँ पर मैं आप सभी छात्रों के लिए, क्योंकि देखो उसने एक तरीके से जो मोबाइल नंबर है वो मुझे प्रोवाइड भी करवाए थे, वो मोबाइल नंबर मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ में आप चाहो तो जो इस रिकॉर्डिंग है, देखो मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी, जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो आपको वीडियो के लास्ट में सुनने को भी मिल जाएगी। मैं आपको एक पॉइंट भी छुपाना नहीं चाहता कि आप ऐसा बोलो कि सर आप जो चीजें बता रहे हो बिल्कुल गलत बता रहे हो। बिल्कुल आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में चीजें क्लियर कर रहा हूं। फिर भी अगर आपका नेगेटिव कमेंट रहता है तो आई एक्सेप्ट, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। देखो मुझे पता है कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, अगर मैं भी आपकी जगह रहता तो मुझे भी काफी ज्यादा एक तरीके से गुस्सा आता है इस चीज को लेकर कि जो डेट दे देते हैं, डेट देने के बाद में भी वहां पर कुछ भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, तो लापरवाही यूनिवर्सिटी है, लापरवाही बोल सकते हैं उसमें। जो कि देखो पेमेंट ले रहे हैं, गवर्नमेंट से पेमेंट ले रहे हैं, तो उनको स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए उनको, ठीक है। अब उसके बाद में मेरी आज उनसे बात हुई है, बात होने के बाद में ना तो उन्होंने कुछ अपवार्ड से रिलेटेड कोई अपडेट दी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग लास्ट में सुन लेना आप सभी, ना तो अपवार्ड से रिलेटेड उन्होंने कोई मतलब कि जो अपडेट वगैरह है कि अपवार्ड कब तक होगा, ना अपडेट दी। साथ में उन्होंने बोला कि आपको मैं किसी दूसरे टीचर का नंबर दे रहा हूं, तो वो नंबर देते देते मतलब कि नंबर भी उन्होंने प्रॉपर रूप से नहीं दिया। उसके बाद में उन्होंने जो कॉल है वो कट कर दिया, ठीक है। अब देखो जिस स्टूडेंट से मैंने
अब देखो जिस स्टूडेंट से मैंने बात की है वो कल फिर से यूनिवर्सिटी जाएगा। देखो वो स्टूडेंट भी अच्छा लड़का है, मतलब उसने प्रयत्न कर रहा है आप सभी छात्रों के हित में। बाकी उसको मैंने जो फॉर्मेट वगैरह है, जो ज्ञापन वगैरह है, वो कल दे के आएगा और कल वो रिकॉर्डिंग वगैरह भी करेगा और वो रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगा भी, ठीक है। अब देखो मेरा यहाँ पर कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि सर आप लगातार वीडियो बना रहे हो और आप लगातार व्यूज छाप रहे हो। देखो ये आप पे अपने मन की जो साइकोलॉजी है इसको निकाल देना। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये पीटीटी का टॉपिक है, मैं किसी और टॉपिक पर भी बनाऊंगा तो वहां से मुझे व्यूज मिल जाएंगे। जैसे बीएसटीसी का रिजल्ट आ रहा है इसके ऊपर बना दूंगा, जैसे लाइब्रेरियन की भर्ती चल रही है या आपकी जैसे योगा की चल रही है तो इनके ऊपर भी बना सकता हूं, मैं किसी के भी ऊपर बना सकता हूं। मेरे को व्यूज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन टेंशन ये हो रही है कि लगातार छात्रों के कमेंट भी आते हैं आप सभी छात्रों के, और लगातार देखो मुझे भी गिल्टी फील होता है क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर जब जेएनयू ये सब कुछ करवा सकती है, क्योंकि देखो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ ना कि जो पीटीटी का, देखो लास्ट इतने साल हो गए, लगातार इतने साल से जब पीटीटी के एग्जाम हो रहे हैं, बीएड के एग्जाम हो रहे हैं, उनमें ही जब अपवार्ड वगैरह लगातार होते हुए आ रहा है तो इस बार कैसे नहीं होगा? 100% होगा, जरूर होगा। हम सब इसके लिए और भी प्रयत्न करेंगे, लगातार मैं करते रहूंगा। देखो आप सभी छात्रों के सपोर्ट में मैं लगातार खड़े रहूंगा, अभी भी खड़ा हूं, पहले भी खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूंगा। बाकी जब तक आपका अपवार्ड स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक अपन लगातार प्रयत्न करते रहेंगे। साथ में जैसे आपने बोला था कि निर्मल चौधरी, मतलब कि निर्मल जो चौधरी है जो छात्र संघ अध्यक्ष है राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उनसे भी मैं बात करूंगा। बात करके मैं आपको कल आउटपुट भी बताऊंगा उनका क्या कहना रहेगा, ठीक है। जितना भी मेरे से प्रयत्न होगा वो प्रयत्न मैं करूंगा, और जो काउंसलिंग वगैरह है उनका मैं कोई कंफर्म नहीं बोल सकता, अपवार्ड आपका होगा, ठीक है। कल वो स्टूडेंट जाएगा, जाने के बाद में वो ज्ञापन देगा, ज्ञापन के बाद में वो रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी करता है वो रिकॉर्डिंग में आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ में आपको मैं सुनाऊंगा। साथ ही में जो नंबर है, जो जिनसे मैंने बात की थी उनका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। आप चाहो तो उनके ऊपर कॉल करो, कॉल करके जो भी पूछना है उनसे पूछिए, ठीक है। और रिकॉर्डिंग आप इस वीडियो को लास्ट में सुन भी सकते हो, थोड़ा बहुत जो मेन पार्ट है वो मैं आपको सुना देता हूँ,